चंडीगढ़ में पिछले कुछ समय से दोपहिया पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद है और इसका कारण है चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना और प्रशासन द्वारा बनाई गई नई ईवी पॉलिसी, जिसके तहत अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। लेकिन त्योहारों के इस सीजन में जो लोग दोपहिया वाहन इंडस्ट्री से जुड़े हैं उन्हें काफी घाटा हो रहा है। ऐसे में इस मसले पर राजनीति भी गर्मा गई है। चंडीगढ़ नगर निगम में बीते दिन इसे लेकर बवाल भी देखने को मिला था और आज सुबह 11 बजे सेक्टर 9 स्थित सचिवालय में सभी पार्टियों के पार्षदों द्वारा मिलकर इसके विरोध में प्रदर्शन करना तय हुआ था, जिसको लेकर मेयर ने बीते दिन खुद ही घोषणा की थी। लेकिन आज इस प्रदर्शन में केवल मेयर और पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ही पहुंचे, जबकि भाजपा का कोई अन्य पार्षद नहीं पहुंचा। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में जल्द ही रिलैक्सेशन मिलेगी। देखो, अगर आपने कोई पॉलिसी बनानी है उसके लिए टाइम होना चाहिए ना। 1 साल के बाद हम ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, 2 साल के ये, अब कल तो नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए टाइम दें। उसका हमें कोई प्रोसेस फ्लो चार्ट दिखाएं भी हम ऐसे ऐसे इसको करेंगे, तो अभी ऐसे ही आप कल डिसीजन लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इससे पहले उन्होंने डिसीजन दिया था, छूट दी थी टाइम की कि आप उस टाइम में अपना कर लीजिए, उसके बाद पर इसमें कोई लॉजिक नहीं है। टाइम वो को देंगे, टाइम तो विद दी कंसल्टेंसी ऑफ दी दैट सेगमेंट देंगे ना। वो सेगमेंट उससे पूछो, जैसे स्कूल बसेस वाले यहाँ पे हैं तो उनसे पूछो ना। लेकिन सर बड़ी नहीं, एक तो डेथ होगी, दूसरा मैडम साड़ी गल होगी है क्लीयर कट गवर्नर साहब नाल, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। पार्टी के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट खड़े हैं, सारे सहमत हैं इसके अंदर। और एज मेयर भी मैं चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ की जनता की तरफ से भी कहना चाहूँगी कि चंडीगढ़ की जनता पे ईवी पॉलिसी थोपी नहीं जा सकती। और पार्टी की तरफ से भी हमारा यही स्टैंड है कि हम ईवी पॉलिसी के खिलाफ हैं। आपको याद होगा जून के अंदर जब सबसे पहले ईवी पॉलिसी आई थी, तब भी हमने 31 PhD चैम्बर के अंदर इसका विरोध करा था। और उसके बाद कैपिंग उसके बाद बंद हुई थी, हमने इसको एक्सटेंड कराया, जो अक्टूबर तक आई, फिर से कल एक्सटेंड कराया। और ये हमारा पूरा है कि हम इसको बंद नहीं होने देंगे। अगर ये बंद हुई तो पूरी की पूरी पार्टी साथ खड़ी है और पूरी की पूरी पार्टी धरने पे बैठेगी या बॉर्डर पे बैठेगी। वहीं कांग्रेस के सभी पार्षदों के साथ उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट HS लक्की और आम आदमी पार्टी के साथ उनके पूर्व प्रभारी प्रदीप छाबड़ा धरने पर बैठे और ईवी पॉलिसी का विरोध किया और कहा कि अभी चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर पूरे इक्विपमेंट नहीं लगे हैं, ना ही कोई चार्जिंग स्टेशन है। ऐसे में प्रशासन की यह पॉलिसी नुकसानदायक है। इससे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को और आम लोगों को नुकसान हो रहा है। लोगों की इच्छा है, लोगों की मर्जी है, वो कोई भी वाहन खरीदें, वो साइकिल खरीदें, वो स्कूटर खरीदें, वो बाइक खरीदें। आप इंसेंटिव दो उनको। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच रहे हैं आप उनको इंसेंटिव दो, लेकिन आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते लोगों के साथ कि आप रजिस्ट्रेशन बंद कर दो। आज त्योहार का सीज़न है, हर एक जितने भी हमारे डीलर भाई हैं यहाँ पे, जितने उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब इसी तैयारी पे लगे थे कि त्यौहार पे जो सेल होती है। और आज त्यौहार से कुछ दिन पहले ये बंद कर देना कि सरासर लोकतंत्र की हत्या है। ये जाति है, जनता के साथ भी, उन बिजनेसमैन के साथ भी और इस चंडीगढ़ वासियों के साथ भी। तो इस तरह से चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है लगातार कि हर चीज़ में तानाशाही चल रही है। लोक हित की बात नहीं हो रही, सिर्फ टैक्स लगाने की बात हो रही है। और चंडीगढ़ को एक एग्जाम्पल सिटी बना दिया गया है। एक जिस तरह से एक प्रैक्टिकल करना होता है हर चीज़ का यहाँ पे। मैं ईवी पॉलिसी के विरोध में नहीं हूँ, मैं जो जिस तरीके से उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है उसके विरोध में हूँ। रातों रात एक नादिरशाही फरमान कर देते हैं कि जी कोई 2 व्हीलर की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, कोई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, सिर्फ ईवी व्हीकल चलेंगे। अरे भाई, सबसे पहले आपके पास क्या चार्जिंग स्टेशन हैं? क्या आपके पास उतने पर्याप्त सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं कि जिससे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करो? दूसरी तरफ एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल के मेरे ख्याल 10 दुकानें होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी चंडीगढ़ के अंदर। ये नहीं है हम उन सबके साथ खड़े हैं, उनके अंदर 6000 से एम्प्लॉइज काम करता है। दिवाली का त्योहार आने वाला है, दशहरा आने वाला है, फेस्टिवल सीजन में आप खड़े हैं, आपने तो उनके ऊपर एक तलवार लटका दी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करेगी? एकदम बंद हो जाएगी तो बहुत लोगों को ले ऑफ करना पड़ेगा। तो उनकी कैसे घर में त्योहार मनेगा, कैसी दिवाली मनेगी? आपने अगर ईवी पॉलिसी को लेकर आना है तो उसको फेज वाइज लेके आओ। पहले आप यहाँ पे वो फैसिलिटीज तो क्रिएट करो। बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश में लगा है और इसी के चलते दोपहिया पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन इस फैसले से दोपहिया वाहन इंडस्ट्री के साथ साथ आम लोगों को भी नुकसान हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।